हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मामित कुमार जैन। वेलकम टू आवर चैनल न्याय दृष्टि। देखिए, आज हम बात करने जा रहे हैं संविधान के 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2023 के बारे में। देखिए, जैसा आप सबको पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की एक्सक्लूसिव पावर पार्लियामेंट के पास है और पार्लियामेंट को ये पावर आर्टिकल 368 के थ्रू मिली हुई है। और हमारी जो पार्लियामेंट है वो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 तरीके से अमेंडमेंट कर सकती है। एक सिंपल मेजॉरिटी, दूसरा है स्पेशल मेजॉरिटी और तीसरा है स्पेशल मेजॉरिटी विद द रैटिफिकेशन ऑफ एटलीस्ट 50% स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि साधारण बहुमत से कर सकती है, दूसरा विशेष बहुमत से किया जा सकता है और तीसरा है विशेष बहुमत और कम से कम आधे राज्य की विधान मंडलों द्वारा अनुसमर्थन। लेकिन आज हम ये जानेंगे कि हमारी पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन में जो 106 अमेंडमेंट किया है, उसके पीछे उनका क्या ऑब्जेक्ट रहा था। तो जरा समझ लेते हैं कि जो हमारा 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑल्सो नोन एज द वुमेन्स रिजर्वेशन बिल 2023 और नारी शक्ति वंदन अधिनियम, यानी कि हमने 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को नारी शक्ति वंदन अधिनियम इसलिए कहा है क्योंकि यहाँ पर हमने वुमेन्स के लिए यानी यानी कि पार्लियामेंट की हम बात कर रहे हैं, स्टेट लेजिस्लेचर की बात कर रहे हैं, उसमें हमने उनको रिजर्वेशन दिया है। और यही जानेंगे कि जो हमारा ये बिल है, ये लोकसभा राज्यसभा से कब कब पास हुआ और ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने उस पर अपनी कब एसेंट दी। देखिए, आप जानते हैं कोई भी अमेंडमेंट बिल होता है वो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से पास होना चाहिए और फाइनली ऑनरेबल प्रेसिडेंट द्वारा एसेंट मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर लोकसभा ने इस 106 अमेंडमेंट बिल को सितंबर 2023 को पास किया था, लेकिन 454 वोट्स इसके फेवर में कास्ट हुए थे, जबकि केवल 2 वोट इसके अगेंस्ट कास्ट हुए थे लोकसभा में। और जब हम राज्यसभा की बात करते हैं तो राज्यसभा में ये 21 सितंबर 2023 को पास किया गया था और सबसे अच्छी बात इसमें ये थी कि इसके अपोज में कोई भी वोट कास्ट नहीं हुआ था और इसके फेवर में कुल 214 वोट्स कास्ट किए गए थे। और जब हम बात कर रहे हैं कि जब लोकसभा और राज्यसभा से ये बिल पास हो गया था तो ऑनरेबल प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने इसे 28 सितंबर 2023 पे अपनी एसेंट दी थी। तो फाइनली जो ये बिल पास हुआ था, यानी कि पार्लियामेंट ने उसे पास कर दिया था और ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने इस पे अपनी एसेंट दे दी थी, वो एसेंट दी थी सितंबर 28 2023 को। अब हम ये जानेंगे कि जो ये बिल था इसका ऑब्जेक्ट क्या था और इसमें स्पेशल फीचर्स क्या क्या थे। तो ये इस बात को जान लीजिएगा कि इस एक्ट को लाने के पीछे, इस अमेंडमेंट बिल को लाने के पीछे हमारा ऑब्जेक्ट था वुमेन्स रिजर्वेशन इन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। तो देखिए, इसमें हमारा जो बिल का जो ऑब्जेक्ट, जो की प्रोविजंस हैं, उसमें लिखा है कि 1/3 ऑफ द टोटल सीट्स इन द हाउस ऑफ द पीपल आर टू बी रिजर्व फॉर वुमेन। यानी कि इस बिल को लाने के पीछे हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो ये था कि लोकसभा में वुमेन का 1/3 रिजर्वेशन होना चाहिए और साथ ही साथ अ सिमिलर रिजर्वेशन, यानी कि 1/3 रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन ऑल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, यानी कि सभी राज्यों की जो विधानसभाएं होंगी उसमें भी महिलाओं को 1/3 रिजर्वेशन दिया जाएगा। और साथ ही साथ इसमें एक स्पेशल फीचर ये भी था कि हम न केवल लोकसभा में बल्कि जितने भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं उसमें हम वुमेन को 1/3 रिजर्वेशन तो देंगे, लेकिन साथ ही साथ लिखा है कि ऑल्सो सीट्स रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स विल हैव अ प्रोपोर्शनल सब रिजर्वेशन फॉर वुमेन। लेकिन इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर हम एक एक प्रोपोर्शनल सब रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, यानी कि हम 1/3 रिजर्वेशन तो देंगे, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हो, लेकिन उसमें भी हम उस प्रपोर्शन में, उस अनुपात में वुमेन में से ही जो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स कैटेगरी में वुमेन आती होंगी उनको भी हम शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स वाला रिजर्वेशन ही देंगे। यानी कि यदि हम बात करें कि ओवरऑल हम 100 सीट्स मान लीजिए लोकसभा में है तो लोकसभा में 1/3 तो हम वैसी ही वुमेन को दे रहे हैं, यानी कि 33% अराउंड हम वुमेन को रिजर्वेशन दे रहे हैं। देखिए, इन 33 सीट्स में भी हम शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स बिलोंगिंग वुमेन को भी रिजर्वेशन देंगे प्रपोर्शन के अकॉर्डिंग। इसके बाद यदि हम बात करते हैं इसमें इस अमेंडमेंट के थ्रू हमारे नए आर्टिकल्स इंट्रोड्यूस किए गए थे इस अमेंडमेंट के थ्रू, वो कौन कौन से थे इस बात को भी आप जान लीजिएगा। तो यहाँ पर
यहाँ पर इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी कि 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू हमने आर्टिकल 330 के बाद एक नया आर्टिकल इंट्रोड्यूस किया 330 ए। देखिए आप जानते हैं कि जब हम आर्टिकल 330 पढ़ते हैं तो उसमें लोकसभा में हमने नॉर्मल कोर्स में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को रिजर्वेशन दिया था। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 330 ए जो इस 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया, उसमें अब हम लोकसभा में वुमेन को जो रिजर्वेशन दे रहे हैं, इसके लिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया आर्टिकल इंट्रोड्यूस किया, आर्टिकल 330 ए। और इसी तरीके से हमने स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में भी वुमेन को रिजर्वेशन देने के लिए आर्टिकल 332 के बाद एक नया आर्टिकल 332 ए इंट्रोड्यूस किया। जैसा आप जानते थे कि आर्टिकल 332 में लेजिस्लेटिव असेंबलीज में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के रिजर्वेशन का प्रोविजन दिया गया है, लेकिन 332 ए को इंट्रोड्यूस करने के बाद जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं उसमें वुमेन को हमने रिजर्वेशन देने के लिए इस अमेंडमेंट के थ्रू हमने ये नया आर्टिकल इंट्रोड्यूस किया, यानी कि 330 ए में लोकसभा में वुमेन का रिजर्वेशन देने के लिए और 332 ए में हमने स्टेट असेंबलीज में वुमेन का रिजर्वेशन देने के लिए ये दो नए आर्टिकल इंट्रोड्यूस किए इस अमेंडमेंट के थ्रू। और साथ ही साथ हमने आर्टिकल 239 डबल ए जो स्पेशली दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पेशल प्रोविजंस की बात करता है, उसको भी हमने मॉडिफाई किया ताकि जो दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें भी हम वुमेन को रिजर्वेशन दे सकें। इस वजह से हमने ये अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस किया। इसके बाद यदि हम बात करते हैं इम्प्लीमेंटेशन की, अब मसला ये था कि लोकसभा राज्यसभा से बिल पास हो चुका था, ऑनरेबल प्रेसिडेंट इस पे अपनी एसेंट दे चुके थे, लेकिन इसके बाद क्या ये जो हमारा रिजर्वेशन यानी कि इस बिल के थ्रू जो हम रिजर्वेशन दे रहे थे, क्या ये रिजर्वेशन तुरंत ही इम्प्लीमेंट होने जा रहा था? नहीं, ऐसा नहीं है। तो यहाँ लिखा है कि द रिजर्वेशन वॉन्ट कम इनटू इमीडिएट इफेक्ट, यानी कि इसके थ्रू जो हम महिलाओं को आरक्षण दे रहे थे ये तुरंत प्रभावी नहीं होगा, बल्कि इसमें लिखा है इट डिपेंड्स ऑन अ डेलिमिटेशन एक्सरसाइज which will be carried out after the first census that takes place after the commencement of the act। यानी कि ये कह रहा है कि ये जो रिजर्वेशन है वो तुरंत ही प्रभावी नहीं होगा, बल्कि बल्कि जो इसका इस अधिनियम का जो कमेंसमेंट डेट होगी, जो कमेंसमेंट होगा उसके प्रारंभ होने के बाद जो भी सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले तो जनगणना होगी। जनगणना होने के बाद जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं उनका डेलिमिटेशन किया जाता है, परिसीमन किया जाता है। यदि आप कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 329 देखें तो वहां पर डेलिमिटेशंस की बात की गई है, डेलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बात की गई है। तो भैया ये आपने ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने इस पे अपनी एसेंट तो दे दी, लेकिन इसमें जो हम ये एक्ट का कमेंसमेंट होने के बाद जब कभी भी हमने रिजर्वेशन तुरंत नहीं दिया, लेकिन जब कभी भी यानी कि इस एक्ट के कमेंसमेंट के बाद जब पहली सेंसस होगी, सेंसस के बाद हम डेलिमिटेशन करेंगे, परिसीमन करेंगे। तो जब हमारा परिसीमन हो जाएगा तब जाके जो हम इस एक्ट के थ्रू रिजर्वेशन दे रहे हैं वो इफेक्ट में आएगा, वो प्रभावी होगा। तो सबसे पहले आप रिजर्वेशन तुरंत लागू नहीं कर रहे हैं, बल्कि इस एक्ट के कमेंसमेंट के बाद सेंसस होगा, जनगणना होगी, उसके बाद डेलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज होगी, यानी कि जो निर्वाचन क्षेत्र है उनका परिसीमन किया जाएगा, उसके बाद ही वो रिजर्वेशन प्रभाव में आएगा। इसके बाद यदि हम बात करते हैं ड्यूरेशन की, अब मसला ये है कि आपने इस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो रिजर्वेशन वुमेन को दिया है वो कितने सालों के लिए दिया है, तो ये अभी केवल 15 सालों के लिए ही वुमेन्स रिजर्वेशन यानी कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेशन में दिया जा रहा है। लिखा है द रिजर्वेशन इज टू लास्ट फॉर 15 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द अमेंडमेंट, यानी कि इस संशोधन के लागू होने के अगले 15 सालों तक ही ये रिजर्वेशन लागू होगा, लेकिन इसके 15 सालों के बाद पार्लियामेंट चाहे तो ये टाइम एक्सटेंड कर सकती है। इसके बाद हमें ये भी देखना है कि ठीक है हमने रिजर्वेशन तो दे दिया, लेकिन जैसा आप जानते हैं कि जो हम वुमेन को रिजर्वेशन दे रहे हैं किसी सीट पे, उसमें हम रोटेशन सिस्टम फॉलो करेंगे, यानी कि ऐसा नहीं है कि हमने कोई लोकसभा में या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में कोई एक सीट वुमेन्स के लिए हमेशा के लिए रिजर्व कर दी, ऐसा नहीं है, बल्कि यहाँ पर हम रोटेशन पॉलिसी अपनाएंगे, यानी कि वो जो सीट्स है कोई एक सीट हम वुमेन्स के लिए रिजर्व नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो रोटेशन चलता रहेगा, और ताकि ताकि वुमेन्स को अलग अलग सीटों पे
मौका मिलता रहे। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी से ही या किसी पर्टिकुलर एरिया से ही वुमेन को ये इस बिल का बेनिफिट मिले, बल्कि रोटेशन का मतलब ये होगा कि हम उसे शफल करते रहेंगे। कभी ये सीट हम रिजर्व कर देंगे वुमेन के लिए, कभी दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई सीट रिजर्व कर देंगे, कभी किसी और कॉन्स्टिट्यूएंसी में हम वुमेन के लिए सीट रिजर्व कर देंगे। तो लिखा है सीट रिजर्व फॉर वुमेन विल बी रोटेटेड आफ्टर ईच डेलिमिटेशन एक्सरसाइज सो दैट नो वन कॉन्स्टिट्यूएंसी इज परमानेंटली रिजर्व। तो डेलिमिटेशन होने के बाद हम जो वुमेन रिजर्वेशन है उस सीट पे उसका रोटेशन चलता रहेगा ताकि कोई एक कॉन्स्टिट्यूएंसी वुमेन सीट के लिए परमानेंटली रिजर्व ना हो पाए। और लास्टली हम ये देखेंगे कि इस अमेंडमेंट बिल को इंट्रोड्यूस करने के पीछे, यानी कि अब चूंकि ये एक्ट बन चुका है, अमेंडमेंट बिल पास हो चुका है, तो उसका क्या सिग्निफिकेंस है? तो इसके दो सिग्निफिकेंस हैं। एक प्रमोट जेंडर इक्वालिटी और दूसरा है जेंडर रिप्रेजेंटेशन इन इंडियन डेमोक्रेसी। यानी कि जब हम बात करते हैं जेंडर इक्वालिटी की, तो अभी आप जानते हैं कि जो वुमेन है वो वीकर सेक्शन में आती है। तो इस एक्ट के पीछे, इस अमेंडमेंट एक्ट के पीछे हमारा पर्पस ये है कि जेंडर इक्वलिटी को हम कहीं न कहीं प्रमोट करें और हमारी जो इंडियन डेमोक्रेसी है उसमें अभी जो वुमेन रिप्रेजेंटेशन है अभी बहुत कम है। तो ये इस बिल के थ्रू कम से कम 1/3 जो रिप्रेजेंटेशन है इंडियन डेमोक्रेसी में वो वुमेन को मिलने जा रहा है। तो कहीं न कहीं जो ये अमेंडमेंट एक्ट हमने पास किया है, ये कहीं न कहीं वुमेन एम्पावरमेंट के लिए एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन होने जा रहा है। देखिए फाइनली मैं आपको ये बता दूं कि जो आपका ये चैनल है न्यायदर्शी, इसमें जुडिशरी और एपीओ की तैयारी कराई जाती है। तो जो कोई भी हमारे बैचेस से जुड़ना चाहते हैं वो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिखे हुए नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। हम लगातार यूपी, बिहार, राजस्थान, उत्तराखंड, झारखंड की जितने भी जुडिशियल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनकी लगातार तैयारी करा रहे हैं और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं लगातार जज बन रहे हैं, एपीयू क्रैक कर रहे हैं। तो यदि आप हमारे इस इंस्टीट्यूशन से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दिए गए नंबर से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।